नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। तो साथियों, अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश संविदा वर्ग से संबंधित एक टॉपिक है जो है अंतरिक्ष विज्ञान। अंतरिक्ष विज्ञान में अभी जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें इसरो और नासा से संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 50 से लगभग ज़्यादा हैं, प्लस है, कम नहीं है, तो उसके सामने लाया हूं जो इसरो से संबंधित क्वेश्चन है और आपके नासा से संबंधित क्वेश्चन है। जिस प्रकार से एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अंतरिक्ष विज्ञान से मोस्टली 5 से 6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं। इसलिए आप जो भी आप MPTET वर्ग 3 का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए, तो देर न करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स जानते हैं कि जैसे इसरो क्या है। तो ये आपको याद रखना है, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। क्या है? भारत की स्पेस एजेंसी है। क्या है? आपकी इसरो। और वहीं अगर बात करेंगे आप कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है, तो आपकी स्पेस एजेंसी है नासा। ठीक, तो यहाँ अपन क्वेश्चन शुरुआत करते हैं इनकी स्थापना से। तो सर्वप्रथम क्वेश्चन है कि इसरो की स्थापना कब हुई, क्योंकि यहीं से हमारा बेस स्टार्ट होता है कि इनकी स्थापना से ही, इनकी शुरुआत से ही हमारी चीज़ों की शुरुआत होती है। तो आपको याद रखना है कि 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। वहीं अगर नासा की बात करेंगे तो अमेरिकी एजेंसी जो है स्पेस, वो उसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में कर दी गई थी। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो ने अपनी पहली आगंतुक गैलरी, फर्स्ट विजिटर गैलरी कहाँ पर खोली है, जहाँ पर आप जाके साइंटिफिक चीज़ों को, वहाँ पे स्पेस शटल्स वगैरह को देख सकते हैं। तो ये कहाँ पे है? आपकी श्रीहरिकोटा पे इसरो द्वारा स्थापित की गई है फर्स्ट विजिटर गैलरी। फिर वहीं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नासा का अंतरिक्ष यान कैसिनी, कौन सा? कैसिनी किस ग्रह के मिशन पर है? क्योंकि जो अभी एग्जाम एनालिसिस मैंने किया, जैसे क्वेश्चन जिस प्रकार से पूछे जा रहे हैं उसमें जैसे इसरो है, इसरो के द्वारा गगनयान हो गया, किस मिशन से संबंधित है, या आपका जैसे नासा के द्वारा सामने आपका क्वेश्चन है कैसिनी, कैसिनी किस ग्रह के मिशन पर है? तो कैसिनी जो है शनि ग्रह के है। ये आपका क्या है? अंतरिक्ष यान है। क्या है? अंतरिक्ष यान है। इस यान पे हम क्या भेजते हैं? सैटेलाइट भेजते हैं। यान के माध्यम से, जैसे PSLV हो गया, GSLV हो गया, ये क्या है? सैटेलाइट व्हीकल कहलाते हैं। उसी प्रकार एक नासा का क्या है? कैसिनी आपका अंतरिक्ष यान है, सैटेलाइट व्हीकल है, जो किस ग्रह के मिशन पर है? वह शनि ग्रह के मिशन पर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए कितने संभावित यात्रियों का चुनाव किया है? तो याद रखिएगा, ये इसरो का पहला मानव रहित, मतलब मानव जाएंगे इसमें, तो गगनयान इसरो का पहला मानव रहित मिशन होगा जिसमें स्पेस पे मानव को भेजा जाएगा। तो इसमें कितने व्यक्तियों का, यात्रियों का चुनाव किया गया है? तो 12 यात्रियों का चुनाव किया गया है। ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अप्रैल 2019 में इसरो ने एमीसैट और 28 नैनो सैटेलाइट को किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया है? तो देखा गया है पेपर में, एग्जाम्स में, कि इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल कंठस्थ, जो मैं 50 से 55 क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको कंठस्थ करके जाइएगा एग्जाम में। तो आपका जो अप्रैल 2019 में है, एमीसैट और 28 नैनो सैटेलाइट्स को PSLV C45, किसमें? PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C45 में भेजा गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो ने किस रॉकेट की मदद से रडार इमेजिंग सैटेलाइट रीसेट 2B को लॉन्च किया है? तो यह किस सैटेलाइट व्हीकल से? तो PSLV C45। जैसे आपका एमीसैट से भेजा गया था, उसी से आपका रडार इमेजिंग सैटेलाइट रीसेट 2B। तो ये भी आपको याद रखना है। जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रीसेट 2B किससे संबंधित है? तो आपका किससे संबंधित है? रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। क्या है? यह रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसरो ने चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर का कार्यकाल 1 वर्ष के बदले लगभग कितने वर्ष तक तय किया है? ये तो 7 वर्ष है। क्या? ये पहले तय किया गया था, जो चंद्रयान के ऑर्बिटर में हमारा भेजा गया है सैटेलाइट, उसका कार्य था कि 1 वर्ष तक वह क्या करेगा? वहां का परीक्षण करेगा।
माफ करिएगा, तो वह उसका अब क्या किया गया है, 1 वर्ष से कार्यकाल उसका बढ़ा के कब कर दिया गया है, 7 वर्ष किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो वर्ष 2019 में इसरो ने कुल कितने लॉन्च मिशन पूरे किए, तो ये भी आपको याद रखना कि 19 में आपके 6 लॉन्च मिशन पूरे किए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने विक्रम लैंडर का पता किस भारतीय इंजीनियर की जानकारी के आधार पर लगाया था, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो ये आपको याद रखना है कि किस भारतीय इंजीनियर की जानकारी की मदद से आपके नासा ने विक्रम लैंडर, जो कि खो गया था 2.1 किलोमीटर पहले ही वो हो गया था, संपर्क टूट गया था, जिसके कारण यह लैंडर खो गया था। तो ये कौन थे, सनमुग सुब्रमण्यम। क्या, सनमुग सुब्रमण्यम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रमा के वायुमंडल में कौन सी गैस का पता लगाया है, तो कौन सी गैस है, आर्गन 40। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2019 में इसरो ने किस रॉकेट से कार्गो सेट 3 और 13 अन्य उपग्रहों को लॉन्च किया, तो PSLV C47 से। किससे, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C47 से। फिर भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी जानते हैं, विक्रम साराभाई। किसे, विक्रम साराभाई को माना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसरो में किस शहर में अंतरिक्ष स्थिति परक जागरूकता नियंत्रण केंद्र, अंतरिक्ष स्थिति परक जागरूकता नियंत्रण केंद्र की आधारशिला रखी गई है, तो वह कौन सा है शहर, आपका बेंगलुरु है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिशन चंद्रयान 3 की इसरो के अनुसार अनुमानित लागत कितनी है, तो कितनी है, 600 करोड़ रुपए है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चंद्रयान 2 की लागत कितनी थी, तो यह लागत अधिक थी, जिसकी कीमत लगी है आपका 960 करोड़ रुपए, जिसमें लागत आई थी चंद्रयान 2 मिशन पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 17 जनवरी 2020 को भारत का पहला उपग्रह लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है, GSAT-30। क्या, GSAT-30। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो तमिलनाडु के कौन से स्थान पर तीसरा रॉकेट लॉन्च पैड बनाने जा रहा है, मतलब जो इसरो है तमिलनाडु के कौन से स्थान पर तीसरा रॉकेट लॉन्च पैड, जहां से हम क्या करेंगे, सैटेलाइट व्हीकल्स को लॉन्च किए करते हैं, वो लॉन्च पैड कहलाता है। तो वह क्या है, कुलशेखरपट्टिनम। क्या, कुलशेखरपट्टिनम तमिलनाडु का एक जगह है जहां पे लॉन्च पैड बनाया जा रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले सोलर मिशन का नाम क्या है, आदित्य L1। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें भारत क्या कर रहा है, पहली बार किस सूर्य पर क्या कर रहा है, किसी सैटेलाइट को भेजेगा, जिस सैटेलाइट का नाम क्या होगा, आदित्य L1, या उस मिशन का नाम क्या होगा, सोलर मिशन का आदित्य L1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंडिंग सतह से कितनी दूरी पहले चंद्रयान 2 से संपर्क टूट गया था, अभी जैसे मैंने बताया कितना, 2.1 किलोमीटर पहले। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि इसरो द्वारा किस राज्य में मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र, क्या, मानव ह्यूमन स्पेस आपका उड़ान प्रशिक्षण फैसिलिटी सेंटर, जो आपका है ह्यूमन स्पेस फैसिलिटी सेंटर की स्थापना की जाएगी, तो कहाँ की जाएगी, कर्नाटक में। कहाँ, कर्नाटक में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर VSCIC की स्थापना किस राज्य में की जाएगी, तो कहाँ की जाएगी, गुजरात में की जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसके द्वारा स्कूल के बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका, क्या, आपका युविका, आपको याद रखना है कौन सा, युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम है ये, युविका नाम से संबंधित, युवा वैज्ञानिक मतलब युविका, युविका लॉन्च किया, तो इसरो ने किया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के साथ संवाद, क्या, संवाद नामक नया प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यह किसके द्वारा किया गया है, इसरो के द्वारा। इसरो के द्वारा एक चीज और प्लेटफॉर्म है, इसरो एडुसेट, क्या, एडुसेट, जिसमें वो क्या करता है, समय समय पे इंटर्नशिप लाता है और यहाँ पे स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित क्या करता है, हमें शिक्षा प्रदान करता है। एडुसेट करके, इसरो एडुसेट करके एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे इसरो क्या करता है, आपके वैज्ञानिक कार्यक्रम के माध्यम से हमें शिक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह का नाम क्या है, तो आर्यभट्ट है। क्या, भारत द्वारा जो पहला उपग्रह बनाया गया था उसका नाम क्या है, आर्यभट्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि मॉम कब लॉन्च किया गया था, तो मॉम कब लॉन्च किया था, 5 नवंबर 2013 को। क्या, 5 नवंबर 2013 को, जो मंगल ग्रह से संबंधित है, किससे, मंगल
ग्रह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितने दिनों के लिए पृथ्वी की परिक्रमा करेगा? तो ये इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने पीछे बात किया कि 12 यात्री चुने गए हैं, कितने? 12 यात्री चुने गए हैं, जिसमें ये यात्री 7 दिनों तक, कितने? 7 दिनों तक ये क्या करेंगे? पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे और 7 दिनों के बाद यह वापस पृथ्वी पर स्पेस से प्रवेश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासा के कौन से मिशन में पहली बार मनुष्य चंद्रमा पर पहुंचा था? तो कौन सा है? अपोलो प्रोग्राम। ये इंपॉर्टेंट है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, कौन पहला कदम किसने रखा था? इसी प्रोग्राम के द्वारा, अपोलो प्रोग्राम था जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर किसी मनुष्य ने पहला कदम रखा था। लगभग 1954 या 1958 के आसपास के समय पे ये प्रोग्राम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासा के पहले मिशन का नाम बताएं जिसमें अंतरिक्ष यान का पुनः उपयोग किया गया। तो वो क्या था? स्पेस शटल था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर प्रणाली का दौरा करने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो पायनियर 10 और पायनियर 11। क्या? सौर प्रणाली का दौरा करने वाले पहले अंतरिक्ष यान, ये अमेरिका के द्वारा दिया गया था, पायनियर 10 और पायनियर 11। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नासा का पहला मानव मिशन कौन सा था? तो STS-1। क्या? STS-1। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि पृथ्वी से परे नासा की पहली अन्वेषण मिशन का नाम क्या है? तो पायनियर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि नासा ने सूर्य के लिए अपना पहला मिशन कब शुरू किया था? तो 2018 पे किया था। कब किया था? 2018 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासा के सर्वेयर कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है? तो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग प्रदर्शित करना, कि हम साधारण तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सरे खगोल विज्ञान के लिए विशेष रूप से लॉन्च किए जाने वाले उपग्रह का नाम क्या है? तो एक्सरे खगोल विज्ञान के लिए जो है, एक्सरे खगोल विज्ञान के लिए विशेष रूप से लॉन्च किया गया उपग्रह है, उसका नाम है उहुरु। क्या? उहुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासा के मंगल एक्सप्लोरेशन रोवर मिशन का नाम क्या है? तो इसका नाम है स्पिरिट रोवर। क्या? स्पिरिट रोवर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आता है आदित्य L1 क्या है? जैसे मैंने पीछे भी बात किया कि यह भारत का क्या है? पहला सोलर मिशन है, सूर्य मिशन है। देखिए 2-3 मिशन आपको याद रखना है। एक तो चंद्रयान 3, आपका कितना? 600 करोड़ का बजट। दूसरा गगनयान, पहला मानव रहित क्या है आपका? इसमें मानव को भेजा जाएगा, कितने दिन के लिए भेजा जाएगा? 7 दिन के लिए, जिसमें पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे। थर्ड आपका सोलर मिशन। भारत की ये 3 मिशन आपको याद रखना है, जो आपके आगामी मिशन हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के अंतरिक्ष में पहले मानव मिशन का नाम क्या है? देखिए फिर से आ गया गगनयान। माफ करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के अपने क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे आप इस्तेमाल करते हैं जीपीएस। क्या? तो जीपीएस किसका है? नासा का है। किसका? नासा का। अमेरिका द्वारा इस सैटेलाइट को किया गया जीपीएस के माध्यम से। मगर भारत का अपना क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली अब चालू कर दिया गया है, जिसका नाम है नेविक। क्या? जिसका नाम है नेविक। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट आता है मेघा ट्रॉपिक्स उपग्रह किस अध्ययन करने के लिए भेजा है? तो मेघा का मतलब होता है बादल। बादल से आप अंदाजा लगा सकते हैं, याद कर सकते हैं कि है मानसून से संबंधित उपग्रह है। तो मानसून का अध्ययन करने के लिए मेघा ट्रॉपिक्स उपग्रह को भेजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि भारत में किस वर्ष स्वदेशी प्रक्षेपण यान स्वदेशी उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया? अर्थात खुद के द्वारा प्रक्षेपण यान बनाया गया और खुद के द्वारा किसी उपग्रह को बनाया गया और उसे प्रक्षेपित किया गया। तो यह था 1980 में ऐसा किया गया था भारत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर उपस्थित जीवन के अब तक पाए गए लक्षणों में सम्मिलित है। तो देखिए नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर जल पाया गया है, जिप्सम पाया गया है, मीथेन पाया गया है। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की थी? तो किसने की थी? रूस ने की थी। यह भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का प्रथम कृत्रिम उपग्रह? तो स्पुतनिक 1। कौन सा? स्पुतनिक 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगल ग्रह पर जनवरी 2004 में पहुंचने वाला प्रथम अमेरिकन रोवर था? तो स्पिरिट था। कौन सा था? स्पिरिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय चंद्रयान 1 मिशन के अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो GSLV MK3। GSLV MK3। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासा द्वारा मंगल ग्रह पे भेजे गए यान का नाम क्या है? तो उसका नाम है फिनिक्स। जो जैसे हमारे यहाँ मॉम है मिशन का नाम, उसी प्रकार नासा के मंगल ग्रह पर भेजे गए यान का नाम क्या है? फिनिक्स है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपग्रह श्रृंखला जो दूर संचार तंत्र के लिए उपयोग में लाई जा रही है उसका नाम है इनसेट। क्या? इनसेट से दूर संचार आपका तंत्र बनाया गया है जिसके द्वारा आपकी एक श्रृंखला तैयार की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट जो भारत का पहला उपग्रह था उसको प्रक्षेपित कब किया गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को। तो ये भी आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, याद रखना है। तो ये इस तरह से आपके पूरे 50+ क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो देखिए हमको आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इस तरह के हम वीडियो एनालिसिस तुरंत जल्दी जल्दी लाने की कोशिश कर रहे हैं। और तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दिखाइए, हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके लाइक्स की ज़रूरत है। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।